नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगा है। ये आरोप है सरकारी गोपनीयता कानून के उल्लंघन का। सरकारी गोपनीयता कानून यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके उल्लंघन का आरोप मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पर लगा है। इस आरोप के लगने के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सक्रिय हो गए और उन्होंने उस पर पलटवार करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाने वाली वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह को चैलेंज कर दिया गया कि वो इसके संबंध में सबूत पेश करें या फिर आगे कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहें। क्या था पूरा मामला, समझेंगे इसको हम आगे इस वीडियो में। दरअसल इंडिया टुडे के कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार रही तवलीन सिंह जो हैं वो अपना वक्तव्य दे रही थी। एक डिबेट का कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने अपनी बात में कहा कि सोनिया गांधी जिस समय देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब वो ऑफिशियली जो तमाम फाइलें होती थीं उन फाइलों को सरकारी गोपनीयता कानून को का उल्लंघन करके, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन करके और सोनिया गांधी तक भेजा जाता था और सोनिया गांधी उन फाइल्स को देखती थी। डिबेट में तुरंत ही जो कांग्रेस की तरफ से वहां पर प्रवीण चक्रवर्ती बैठे हुए थे, प्रवीण चक्रवर्ती ने उसका विरोध किया। साथ ही साथ प्रवीण ने उस ऑन एयर कार्यक्रम में ही तवलीन को इस चीज के लिए चैलेंज किया कि वो क्या उनके पास इस संबंध में सबूत हैं, वो इस मामले में सबूत दें। तवलीन ने उस समय कुछ हिला हवाली करते हुए ये बात कही थी कि उनके पास सबूत हैं पर वो अभी नहीं दे सकती हैं, बाद में इसे दे सकती हैं। बहरहाल ये बात हो गई होती, लेकिन इसके बाद देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया। एक के बाद एक कई ट्वीट कर डाले उन्होंने। पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में लिखा कि कल इंडिया टुडे के एक टीवी शो में एक वरिष्ठ पत्रकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर बेतुका और अपमानजनक आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन में पीएमओ की गुप्त फाइलें कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के पास ले जाया गया। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शो देखकर मैंने तुरंत विरोध किया। पैनल में श्री प्रवीण चक्रवर्ती ने उन्हें सबूत पेश करने की चुनौती दी। कुछ रक्षात्मक जवाबों के बाद वो सबूत पेश करने को तैयार हो गईं। इसके बाद पी चिदम्बरम का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा है कि हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि उनके लिए सबूत पेश करने का समय अब शुरू होता है। हम उन्हें चुनौती देते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने बेतुके और गैर जिम्मेदाराना आरोप को वो साबित करें। पी चिदम्बरम के इस ट्वीट के बाद जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता भी मैदान में उतर गए। पवन खेड़ा ने पी चिदम्बरम के इस ट्वीट को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा कि तवलीन सिंह या तो सबूत दें या आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अब वो तैयार हो हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब यह बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बर्दाश्त जो है इस चीज को, इस तरीके की घटनाओं को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी पवन खेड़ा के हिसाब से। तो जो ट्विटर हैंडल हैं, जो ऑफिशियल साइट्स हैं, उस पर अब ये बवाल छिड़ गया है। इस तरीके का लगातार एक के बाद एक अब एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि वहीं पी चिदम्बरम के ट्वीट का खुद तवलीन सिंह ने भी जवाब दिया। तवलीन सिंह ने पी चिदम्बरम के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि पीएमओ में काम करने वाले लोगों ने सरकारी फाइलों को 10 जनपद तक पहुंचाने वाले अधिकारियों का नाम लिया है। पूर्व मंत्रियों ने सोनिया गांधी से आदेश लेना स्वीकार किया। वह तब जो है वो वास्तविक पीएम थी और अब वो वास्तविक कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी। जिस तरीके से लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो रिमोट कंट्रोल हैं और रिमोट कंट्रोल कहीं और होगा, वो रिमोट से चलने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी का समर्थन करते हुए तवलीन सिंह ने इस तरीके की बात कही है। वहीं इस सारे विवाद में कांग्रेस की जो स्पोक्सपर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने जो तवलीन का बयान है उसको शेयर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ये जो है वो अस्वीकार्य है। साथ ही साथ उन्होंने ये तवलीन का इसे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के लिए घृणा बता दिया। उन्होंने उसको कहा कि ये उनकी आपकी घृणा है। इसके अलावा उन्होंने ये दावा किया कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने तवलीन को ये सलाह भी दे डाली कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या वो माफ़ी मांगेंगी। तो ये जो है वो ट्वीट है, उस सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर भी तवलीन ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे सोनिया गांधी से कोई नफरत नहीं है, मुझे लगता है कि वह एक बेहद सफल राजनेता थी
जिन्होंने बिना जिम्मेदारी के ही कई सारी शक्तियां हासिल की। किसी भी राजनेता के लिए वास्तव में ये एक बेहद उल्लेखनीय, एक बेहद जो है वो मार्केबल कौशल है। बेहद उनकी तारीफ में ये शब्द भी उन्होंने लिख डाले और कमेंट्स भी कर दिए। बहरहाल, जो एक तरफ तवलीन सिंह का ये दावा है कि पीएमओ से जुड़े हुए अधिकारियों ने तवलीन सिंह से ये बात कही है कि सोनिया गांधी के पास तमाम गोपनीय फाइलें जाती थीं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि उस समय के जो मंत्री हैं वो मनमोहन सिंह के बजाय सोनिया गांधी से आदेश लेते हैं। इस तरीके के कई सारे आरोप मनमोहन सिंह की सरकार और खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लंबे समय से लगते चले आ रहे हैं, पर कांग्रेस हर बार इस चीज को नकारती रही है और इस मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है। कांग्रेस पार्टी जैसे ही ये बयान आया उसके तुरंत बाद एक सक्रिय हो गई और सक्रियता में वो बार बार इन सारे आरोपों को, इन सारे दावों को सिरे से खारिज कर रही है और साथ ही साथ अब वो रक्षात्मक मोड में ना होकर के आक्रामक हो गई है और वो तवलीन को इस चीज के लिए चैलेंज कर रही है कि वो सबूत दें। सबूत ना मिलने की स्थिति में, सबूत ना देने की स्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी होगी। बहरहाल, सरकारी गोपनीयता का ये जो कानून है वो 1884 के उसमें जाना जाता है, फिर बाद में उसको धीरे धीरे कई चरणों में मजबूत करके सरकारी गोपनीयता कानून 1923 बना था और 1923 से ये कई सारे जो है कई तरीके के सरकारी जो दस्तावेज हैं जो बेहद गोपनीय माने जाते हैं, उन गोपनीयताओं को बनाए रखने के उद्देश्य से इस कानून को अभी तक चलाया जा रहा है। अभी जब पीछे राफेल का मामला आया था, जब राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा बढ़ चढ़ के उठाया था, कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो इस मामले में ये बार बार कहा जा रहा था कि सरकारी गोपनीयता कानून के चलते जो है वो राफेल की जो पूरी जानकारी है उसको सरकार किसी को भी उपलब्ध नहीं करवा सकती है। उसके अगर वो उसकी जो जानकारियां हैं वो लीक नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि ये सरकारी गोपनीयता कानून यानी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका उल्लंघन होगा। उसी के तहत राफेल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो सरकार है, केंद्र सरकार ने किसी भी तरीके का राफेल से जुड़ा जो दस्तावेज था उसको सामने नहीं किया, किसी भी रिकॉर्ड को उसने सार्वजनिक नहीं किया और ना ही तमाम तरीके के सवाल उठाए जाने के बावजूद भी बार बार उसके जो तमाम कागजात जो हैं, या चाहे वो सौदे के कागजात हों या तकनीकी के कागजात हों, बार बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी द्वारा मांगे जाने के बाद भी केंद्र की सरकार ने इसको उपलब्ध नहीं कराया था। बहरहाल, अब सरकारी गोपनीयता कानून के नाम पर एक बड़ा आरोप मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पर लगा है। दोनों पर लगे इस आरोप का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। वहीं तवलीन का बार बार ये कहना है कि उनके पास सबूत हैं और पीएमओ के जो तमाम अधिकारी हैं जो पीएमओ से जुड़े रहे थे उस वक्त उन्होंने उन्हें ये नाम बताया है, पर उनका ये कहना पर्याप्त नहीं है, चूंकि ये आरोप बेहद संगीन है और ऐसे संगीन अपराध बिना अगर जो ऐसे संगीन आरोप बिना सबूतों के लगाना ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस बार बार उनको चुनौती दे रही है, ऐसे में देखना होगा कि क्या तवलीन वाकई किसी तरीके का सबूत इस चीज के लिए पेश कर पाती हैं या फिर सार्वजनिक माफी जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने कही उस पर वो माफी मांगती हैं, या उनका अगला कदम क्या होता है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास लगातार मुद्दे एक के बाद एक चल करके आते जा रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस बेहद आक्रामक है और जो उसकी खोई हुई छवि को लौटाने के लिए जो उसकी मेहनत है उसको सार्थक करने का काम कर रही है। बहरहाल, देखना होगा कि इस मुद्दे में नया क्या निकल करके आता है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।